आज हम बात करेंगे ब्लड एंड बोन मूवी के बारे में। इस मूवी की शुरुआत में हम दो कैदियों को देखते हैं। एक का नाम बोन है जो इस फिल्म का हीरो है और दूसरे का नाम डैनी है जो बोन का दोस्त है। डैनी बोन को बताता है कि जेसी नाम की गैंग वाले तुम पर हमला करने आ रहे हैं। बोन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ। जैसे ही डैनी ये बता के वहाँ से निकल रहा होता है उसी वक्त वो गैंग वाले वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग बोन को गाली देना शुरू कर देते हैं। इसके जवाब में बोन उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। बोन कहता है कि अगर तुम मेरे 3 गिनने तक यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। ये सुन के जैसी गैंग का लीडर इस पे हमला कर देता है और बोन इसे 2 सेकंड में पटक देता है। इसके बाद बाकी मेंबर भी बोन पर हमला करते हैं लेकिन बोन उन सबको एक एक करके पटक देता है और वहां से जब जाने लगता है वो उन लोगों से कहता है कि जेल में सभी बदमाशों को मेरा पैगाम दे देना, जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उनका बुरा हाल कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जेल से रिहा होने के बाद लॉस एंजलिस आ जाता है। वो लॉस एंजलिस में एक घर देखने जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है। बोन भी उसी घर में जाकर बूढ़े व्यक्ति से बात करता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोन की मुलाकात उस घर की ओनर से करवाता है। जब बोन उस औरत से मिलता है वो कहती है कि अगर तुमने यहाँ रहना है तो मेरे कुछ असूलों पर अमल करना होगा, तभी मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दूंगी। वो उसके असूलों को कबूल करता है। बोन ना तो उस घर में म्यूजिक बजा सकता था, ना किसी स्ट्रेंजर को बुला सकता था और लड़की को लाना तो बिल्कुल मना था। इसके बाद बोन स्ट्रीट फाइट देखने के लिए जाता है, जहाँ एक फाइटर दूसरे फाइटर का हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद वो जीत जाता है। वहाँ पर हम पिन बॉल को भी देखते हैं जो इस मैच को ऑर्गेनाइज कर रहा था। इसके बाद हम इस फिल्म के विलेन को देखते हैं जिसका नाम जेम्स है। वो यहाँ पे अपने कुछ गार्ड्स, अपनी जीएफ एंजेला और इसके फाइटर एम्बर के साथ वहाँ स्ट्रीट मैच देखने के लिए आता है। वो एम्बर का वहाँ पे मैच करवाता है। एम्बर अपने ओपोनेंट को बहुत बुरी तरह से मारता है और इसको मार मार कर जख्मी कर देता है। इसके बाद एम्बर इस मैच को जीत जाता है। पिन बॉल इस मैच को जीतने के पैसे जेम्स को देता है। पिन बॉल जब अपनी गाड़ी में बैठ के घर जाने लगता है तो बोन पहले से ही उसकी गाड़ी में मौजूद था। इसको देखकर वो डर जाता है। वो बोन से पूछता है तुम मेरे से क्या चाहते हो, जिस पे बोन कहता है कि तुम मेरी फाइट अपने सभी प्लेयर्स से करवाओगे, जिस पे पिन बॉल एग्री नहीं करता। बोन कहता है कि मैच का 20% वो पिन बॉल को देगा, जिसके बाद वो मान जाता है। इसके बाद हम पिन बॉल और बोन को जेम्स के साथ देखते हैं। बातचीत के दौरान बोन सिर्फ एंजेला को ही घूर रहा होता है, जिस पर जेम्स भी नोटिस कर लेता है और वो पिन बॉल से उसके बारे में पूछता है। इस पर पिन बॉल बोन की तारीफ करता है और लोगों से कहता है कि आज के बाद ये मेरी तरफ से फाइटिंग करेगा। ये कहने के बाद बोन और पिन बॉल मैच खेलने के लिए रिंग की तरफ जाते हैं। जेम्स और उसके साथी वहां से चले जाते हैं और पिन बॉल मैच करवाने में बिजी हो जाता है और मैच के दौरान बोन अपने ओपोनेंट को 2 ही किक में गिरा देता है। इसके बाद सभी लोग और पिन बॉल ये देखते हुए बोन से इम्प्रेस हो जाते हैं। बोन पिन बॉल से एंजेला के बारे में पूछता है। पिन बॉल बताता है कि जेम्स ने एंजेला के हस्बैंड को कत्ल के मामले में जेल भिजवा दिया था और एंजेला को पकड़ के अपने साथ ले गया। एंजेला जब प्रेग्नेंट थी तो उसका बेटा हुआ था और उसके बेटे को भी उससे अलग कर लिया था और इसको नशे का आदी बना दिया। इसके बाद एंजेला आज तक जेम्स के साथ ही रह रही है। इसके बाद हम बोन को एक और फाइटर के साथ लड़ते हुए देखते हैं। इस लड़ाई में बोन सिर्फ एक ही मुक्के के साथ अपने ओपोनेंट को बेहोश कर देता है। ये देखने के बाद उसके साथी भी बोन पर हमला कर देते हैं, लेकिन बोन उनकी भी धज्जियां उड़ा देता है। ये देखकर वहाँ सभी लोग बोन के दीवाने हो जाते हैं। इसी तरह बोन सभी फाइटर को मारते रहता है। पिन बॉल बोन के सभी मैचेस से खूब पैसे कमाता है। उनके रास्ते में जो भी फाइटर आता है बोन उसे काफी आसानी से मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स अपने बेस्ट फाइटर हैम्बर को बोन के साथ लड़वाने के लिए रेडी हो जाता है। जेम्स हैम्बर को फाइट से पहले ड्रग्स देता है ताकि वो इस फाइट को जीत जाए और जेम्स पैसे जीत जाए। वो इस फाइट पर ढेर सारे पैसे लगा देता है। हैम्बर बोन को कई मुक्के मारता है लेकिन बोन तब भी डटे रहता है। उसके बाद बोन एक ही किक में हैम्बर को नीचे गिरा देता है। हैम्बर फिर से खड़ा होता है लेकिन बोन इस बार पहले से भी ज्यादा मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जेम्स ये देखकर बोन की बहुत तारीफ करता है और घर पे डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब बोन और पिन बॉल जेम्स के घर पहुंच जाते हैं। हम यहाँ एंजेला को फिर से देखते हैं। बोन उसे अट्रैक्ट होकर उसे घूरना शुरू कर देता है, लेकिन एंजेला उसे इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जेम्स को देखते हैं जो बोन को वर्ल्ड के अलग अलग टॉप फाइटर्स के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि तुम्हें भी स्ट्रीट फाइटिंग छोड़ के ये शुरू कर देना चाहिए, इसमें सबसे ज्यादा पैसा है। यहाँ लोग सेकंड्स में मिलियंस कमाते हैं और तुम तो बहुत अच्छे फाइटर हो। बोन जेम्स
जेम्स की इन बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। जेम्स बॉन को मनाने के लिए एंजेला को भेजता है। जब एंजेला बॉन को अलग कमरे में लेकर जाती है तो बॉन एंजेला को एक पिक दिखाते हुए बोलता है कि मुझे तुम्हारे हस्बैंड डैनी ने इस शैतान से बचाने के लिए यहाँ भेजा है। एंजेला बॉन से कहती है कि तुम डैनी को कैसे जानते हो, वो तो जेल में है। दरअसल डैनी वही कैदी है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जिसपे बॉन बताता है कि डैनी जेल में मेरा काफी अच्छा दोस्त था। उसने मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बेटे की फोटो दिखाई और तुम्हें साथ बचाने का वादा किया। जिसके थोड़े दिनों बाद ही जेम्स ने जेसी गैंग के जरिए डैनी का कत्ल करवा दिया। इसके कुछ सालों बाद मैं जेल से रिहा हुआ और तुम लोगों को बचाने के लिए यहाँ आया। और ये फाइटिंग मैचेस वगैरह तो बस तुम लोगों तक पहुँचने के लिए मेरे प्लान का पार्ट है। लेकिन उस वक्त एंजेला बहुत नशे में थी। बॉन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा कहाँ है, लेकिन उससे पहले तुम्हें नशा छोड़ना होगा। जिसपे एंजेला मान जाती है और जेम्स से बॉन की काफी तारीफ करती है। बॉन जेम्स से कहता है कि मैं एंजेला को अपने घर रखना चाहता हूँ, जिसपे जेम्स पहले तो मना कर देता है, लेकिन क्योंकि वो बॉन से किसी भी हालत में वर्ल्ड फाइटिंग मैचेस करवाना चाहता था, इसलिए वो मान जाता है। अब बॉन एंजेला को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है ताकि उसके नशे की आदत छूट सके। इसके बाद जेम्स वर्ल्ड फाइटिंग ऑर्गेनाइजर के पास जाता है ताकि वो बॉन का मैच फिक्स करवा सके, जिसके लिए वो काफी बड़ी डील भी कर लेता है। लेकिन जैसे ही जेम्स को पता चलता है कि बॉन ने एंजेला को घर पर नहीं बल्कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, तो वो अगले दिन बॉन के घर जाता है और वहां की मकान मालकिन को गन पॉइंट पर रखते हुए धमकी देता है कि अगर तुमने वर्ल्ड फाइटिंग मैचेस नहीं खेले तो मैं सबको मार दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स पिनबॉल को मारने के लिए अपने आदमियों को भेजता है, लेकिन अहम मौके पर ही बॉन वहां पहुंच जाता है और जेम्स के सभी आदमियों को मार देता है। इसके बाद बॉन वर्ल्ड फाइटिंग मैच के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले वो पिनबॉल के साथ एक प्लानिंग करके जाता है कि वो जेम्स की एक वीडियो बनाएगा जिसमें वो उससे उगलवाएगा कि उसी ने डैनी को जेल में डाला था और जेसी गैंग के जरिए उसको मरवा दिया, जो वीडियो पिनबॉल पुलिस को दिखा देगा। अब बॉन का मैच शुरू हो जाता है और दोनों काफी देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन बॉन धीरे धीरे अपने ओपोनेंट पर भारी पड़ने लगा था। अब जब बॉन का ओपोनेंट जमीन पर गिर जाता है तब बॉन खुद को हरवाने के लिए जमीन पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर देता है ताकि वो मैच हारे और जेम्स को नुकसान पहुंचे। ये देखकर जेम्स को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल के बॉन पर अटैक कर देता है, लेकिन बॉन बड़ी होशियारी के साथ उसी तलवार से जेम्स का हाथ काट देता है। लेकिन इसी वक्त वहां पर पुलिस आ जाती है। बॉन पुलिस को देख के वहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस वहां पर बाकी सबको पकड़ लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉन अपनी मकान मालकिन को बहुत सारे पैसे देता है ताकि वो एंजेला और उसके बेटे को यहाँ रहने के लिए जगह दे दे। और अब एंजेला भी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। वो अपने बेटे को मिलके काफी खुश होती है और इसके बाद जब वो बॉन के बारे में पूछती है तो मकान मालकिन बताती है कि बॉन तुम दोनों के लिए काफी सारे पैसे देकर यहाँ से बिना कुछ बोले चले गया। इसी के साथ ये मूवी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।